पति भगवान की तरह है। यदि आप पत्थर को भगवान मान सकते हैं, यदि आप मूर्तियों को भगवान मान सकते हैं, तो फिर पति को भगवान क्यों नहीं माना जा सकता? सब में भगवान है तो पति में भी है। इसलिए गृहस्थी में चाहिए कि पति पत्नी सही हो। बाकी रिश्ते सही हो ना हो, पर पति पत्नी यदि सही है तो जिंदगी ठीक गुजरती है। सास का सही होना, बहू का, जेठानी, देवरानी, ननंद, भौजाई, यदि ये सही नहीं भी है किसी के साथ, और पति और पत्नी सही है, तो भी जिंदगी आराम से गुजर जाती है। इसलिए पति का सम्मान करना सीखो। और पुरुष को भी चाहिए कि वह अपनी नारी को देवी का स्थान दे और बड़े सम्मान के साथ अपनी नारी को घर में रखे, पत्नी को रखे। स्त्री पुरुष का सम्मान करे, पुरुष स्त्री का सम्मान करे, होगी गृहस्थ। सम्मान, एक दूसरे का आदर। अच्छा, गृहस्थी को चलाने के लिए पति पत्नी को समझदार होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, पत्नी को समझदार होना चाहिए कि पति को? पति पत्नी दोनों में ज्यादा समझदार किसे होना चाहिए, पुरुष को या स्त्री को? गृहस्थी पुरुष की समझदारी से तो चलती है, पर स्त्री की समझदारी से गृहस्थी निभती है। इसलिए स्त्रियों का ज्यादा समझदार होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पुरुष के कंधे में एक कुल होता है, स्त्रियों के कंधे में पुरुष से ज्यादा समझदारी का परिचय गृहस्थी में स्त्री को देना पड़ता है। और देना समझदारी, आपसे हम समझदारी की उम्मीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर समझदारी पुरुषों से ज्यादा है। आपके अंदर क्षमा, करुणा पुरुषों की अपेक्षा, बोलो, ज्यादा है। आपके अंदर कुछ चीजें पुरुषों से ज्यादा है, जैसे कि क्षमा, जैसे कि करुणा, जैसे कि प्रेम। प्रेम, क्षमा, करुणा, ये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज्यादा होता है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बेटे को बाप जल्दी माफ नहीं करता, पर मां जल्दी माफ कर देती है, क्योंकि मां के अंदर करुणा ज्यादा है पुरुष की अपेक्षा। आप सही, मैं सही कह रहा हूं ये बात कि गलत कह रहा हूं? पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा है। इसलिए जब आपके अंदर योग्यता ज्यादा है तो उम्मीद भी आपसे ही की जाएगी। पुरुष स्वभाव से अभिमानी होता है, पुरुष स्वभाव से अहंकारी होता है। जन्म से पुरुष हमेशा अपने आप को स्त्री से श्रेष्ठ मानता है, भले हो ना हो, है कि नहीं अलग विषय है, पर मानता है। पुरुष अपने आप को स्त्री से बड़ा मानता है। अब है या नहीं वो अलग विषय हो गया। उस एटीट्यूड के कारण पति पत्नी में झगड़ा होता है, क्योंकि पुरुष अहंकारी होता है। तो पुरुष से तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते, उसके अभिमान में ठेस लगेगी। यदि पुरुष से कहें कि तू झुक जा, तू सॉरी बोल दे, वो नहीं बोलेगा। घर परिवार की लड़ाइयों में अक्सर बताओ, पुरुष झुककर रिश्ते बचाता है कि स्त्रियां? ज्यादा मात्राएं किनकी हैं? एक सर्वे कराया जाए तो गृहस्थी को बचाने की कोशिश माना कि कुछ पुरुष भी करते हैं, पर स्त्रियों की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा, पुरुष
और स्त्री की लड़ाई में आप भी कई बार लड़े होंगे पति पत्नी। बताओ पहले सॉरी किसने बोला, पुरुष ने या स्त्री ने? आपने बोला। दादाजी आपकी होती लड़ाई तो सॉरी पहले कौन बोलता? कोई नहीं बोलता। बिना बोली फिर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। आप बताओ कौन बोलता है? पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां बातों को खत्म करने की कोशिश करती हैं। चलो खत्म करो। इसलिए पुरुषों की तो समझदारी है, पर स्त्रियों की जिम्मेदारी ज्यादा है। जब अभिमान अहंकार आता है ना, समझो पुरुष जब अभिमानी होता है तो वह अभिमान पुरुष को बुद्धि से शून्य कर देता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोहा। क्रोध से बुद्धि का विनाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। गीता में भगवान कह रहे हैं कि अभिमान जब आया तो अभिमान से बुद्धि शून्य और बुद्धि बिगड़ी। क्रोध आया, बुद्धि बिगड़ी, बुद्धि बिगड़ी तो बोल दिया कुछ भी, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, सब नष्ट। इसलिए कुएं में बाल्टी उतरती है तो झुकती है तो भरती है। यदि गृहस्थी बच रही है आपके झुकने से, आपके सॉरी कहने से, तो समझदारी अकड़ में नहीं, अकड़ता वही है। अकड़ता कौन? अकड़ कौन करता है? झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा मरने के बाद। इसलिए जिंदा हो तो झुक के रिश्तों को बचाओ। रहीमन जी ने दोहा गाया, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जा। ये रहीमन धागा प्रेम का मत चटकाओ। ये प्रेम के रिश्ते हैं, इन्हें रहने दो। जरा जरा सी बातों का बतंकड़ ना बनाओ, राई का पहाड़ ना बनाओ। यदि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों तो आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम। तो गृहस्थी समझदारी से चलती है, समझदारी से निभती है। पत्नी कुछ कह दे तो पुरुष समझदारी का परिचय दे, पति कुछ कह दे समझदारी। हमारे यहां रिश्तों का बढ़िया तालमेल है। हर व्यक्ति को अपने रिश्तों को निभाना चाहिए। मरने के बाद ना लोग रोते हैं, मरने के बाद लोग, मरने के बाद रोना सही नहीं है। जीते जी सेवा करो, माँ बाप की सम्मान करो। मरने के बाद तो दुश्मन भी रो लेते हैं। क्यों? सेवा करो। मेरा भाव, मेरी मान्यता यह है कि इंसान जब तक जीवित है प्रेम करो, काम आओ उसके। मरने के बाद फिर फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है।
भाई जिंदा है तो गले लग के रहो राम और भरत जी की तरह। अब मरने के बाद तुम गए भाई की तस्वीर पे जाके रो रहे, मेरे भैया भैया भैया। जिंदा था तो तलवार लेके दौड़ते थे मार डालूंगा, और मर गए तो रो रहे हो। क्या सही है? फोटो के आगे रोना सही है, या जब तक जीवित हैं तो प्रेम मोहब्बत से रहना सही है? आज लोग ना भाई जिंदा है ना तो उसे देखता नहीं है, और मर जाए तो रसगुल्ले खाने चला जाता तेरी ही के।